आजादी के 80 साल पूरे होने को हैं। देश डिजिटल इंडिया से लेकर विकसित भारत तक की बात कह रहा है। सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा और सुविधाओं के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन राजस्थान के सलूम्बर से सामने आई ये तस्वीर उन तमाम दावों की हकीकत बयां करने के लिए काफी है। सोचिए, जहां बच्चों को किताबों के साथ सपने देखने चाहिए, वहां उन्हें स्कूल की बिल्डिंग तक नसीब नहीं है। जहां क्लासरूम में बच्चों को पढ़ना चाहिए, वहां मंदिर के एक छोटे से परिसर में 1 से 5वीं तक के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। और ये कोई 1-2 दिन की मजबूरी नहीं है, पूरे 13 साल से ये हालात है। जी हाँ, सलूम्बर जिले में एक सरकारी स्कूल ऐसा है जो पिछले 13 साल से मंदिर के अंदर चल रहा है। स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी तो बच्चों की पढ़ाई मंदिर में शुरू हुई और देखते ही देखते 1 दशक से ज्यादा का समय गुजर गया, लेकिन जिम्मेदारों की नजर अब तक स्कूल भवन तक नहीं पहुंची। मामला सलूम्बर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर लसाड़िया तहसील के धोलिया ग्राम पंचायत के कराकला गांव का है। गांव में करीब 135 घर हैं और इसी गांव के करीब 60 बच्चे इस सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। इन बच्चों के लिए स्कूल का मतलब है मंदिर का परिसर, जहां 1 से 5वीं कक्षा तक के बच्चे एक ही जगह बैठते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन 5 कक्षाओं को पढ़ाने के लिए महज एक शिक्षक नियुक्त है, यानी एक ही शिक्षक को 1 से 5वीं तक के बच्चों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर एक शिक्षक कितनी कक्षाओं को एक साथ संभाले और बच्चों को कितना पढ़ाए। अब बात करें स्कूल की दूसरी सुविधाओं की, तो यहाँ हालात और भी हैरान करने वाले हैं। स्कूल के नाम से 2 शौचालय स्वीकृत हुए हैं, लेकिन बच्चों के लिए इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। दोनों शौचालयों में स्कूल का सामान रखा हुआ है, यानी जिस सुविधा का मकसद बच्चों को स्वच्छ और सुरक्षित माहौल देना था, वही सुविधा स्टोर रूम बनकर रह गई। पानी की व्यवस्था भी स्कूल में नहीं है। बच्चों को अपनी प्यास बुझाने के लिए आसपास के घरों में जाकर पानी मांगना पड़ता है। और अब सुनिए पोषाहार की व्यवस्था। स्कूल का पोषाहार का सामान स्कूल से करीब 1 किलोमीटर दूर वार्ड पंच के घर में रखा जाता है। वहीं बच्चों के लिए पोषाहार बनाने की व्यवस्था स्कूल से करीब 300 मीटर दूर एक व्यक्ति के घर में है, यानी बच्चों के लिए मिलने वाला भोजन भी स्कूल की 4 दीवारी के अंदर नहीं पहुंच पा रहा है। बारिश के दिनों में तो बच्चों की मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। मंदिर में पानी आने या जगह की समस्या होने पर बच्चों को खड़े होकर पढ़ना पड़ता है, और हालात ज्यादा खराब हो तो स्कूल की छुट्टी तक करनी पड़ती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि स्कूल भवन के लिए 2 बीघा जमीन पहले ही आवंटित की जा चुकी है, यानी जमीन भी है, बच्चे भी हैं, स्कूल भी स्वीकृत है, लेकिन भवन निर्माण के लिए बजट नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल भवन को लेकर वे कई बार संबंधित विभागों के चक्कर काट चुके हैं। अधिकारियों के सामने समस्या रखी गई, लेकिन 13 साल बीतने के बाद भी बच्चों को अपना स्कूल भवन नहीं मिल पाया। अब जरा सोचिए, जिस उम्र में बच्चों को अपने भविष्य की नींव मजबूत करनी चाहिए, उस उम्र में ये बच्चे एक मंदिर में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। जिस उम्र में उन्हें अच्छे क्लासरूम, शौचालय, पीने का पानी और पर्याप्त शिक्षक मिलना चाहिए, वहाँ उन्हें मूलभूत सुविधाओं के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर बड़ा सवाल है जहां स्कूल 13 साल से चल रहा है, जमीन आवंटित है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग आज भी कागजों और बजट के इंतजार में अटकी हुई है। ग्रामीणों की मांग है कि अब विभागीय चक्कर और इंतजार खत्म हो। कराकाल के इन बच्चों को मंदिर से निकालकर जल्द से जल्द एक ऐसा स्कूल मिले जहां वे सुरक्षित माहौल में बैठकर पढ़ सकें और अपने भविष्य के सपनों को पूरा कर सके, क्योंकि सवाल सिर्फ एक भवन का नहीं है, सवाल उन 60 बच्चों के भविष्य का है। जिला सलूम्बर, तहसील लसाड़िया, करा पंचायत धोलिया के कराकला फला विद्यालय की बात है। और मैं नानालाल मीणा बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ 2010 में विद्यालय स्वीकृति हुई थी और 2013 में स्कूल चालू हो गया था। तो उसमें क्या ज़मीन हमने आवंटित करवाई थी, वो आधा बीघा ज़मीन थी, और उसको ग्रामवासी का विरोध से उसको निरस्त करवाकर हमने 2025 में नई ज़मीन अलॉट करवा दी। और उसमें क्या 2 बीघा ज़मीन अलॉट करवाई है, और ज़मीन अलॉट करवाने के बाद में भी हमारे कोई भवन का निर्माण नहीं हुआ, ना तो बजट सेक्शन हुआ, कुछ नहीं हुआ। और यहाँ जो बरसात होती है उसमें बच्चे को पढ़ाई में भी प्रभावित होते हैं। और ना तो इसमें क्या है कि ये यहाँ एक सूखा पेड़ है, वो गिरने लायक है, और अध्यापक के ऊपर भी दबाव रहता है। और यहाँ से फिर मिड डे मील का सामान भी 1 किलोमीटर दूर रखा हुआ है, और यहाँ से फिर वहाँ से सामान ला के फिर 200-300 मीटर दूरी पे मिड डे मील का सामान बनाते हैं, ये खाना बनाते हैं। और इसमें हमारे सामान है जो मिड डे मील का, या थोड़ा बहुत यहाँ 2 बाथरूम बने हुए हैं, उसमें रखना पड़ता है। और ये देख लो, यहाँ बरसात हो रही है, अभी नहीं बरसात होती है तो उसे खुले में बैठाते हैं। बाकी ये स्थिति है, देख लो आप, बरसात हो रही है फिर ये बच्चे के बैठने की जगह नहीं, ये अंदर देखो इतने, यहाँ जगह भी कम है।